जैसे कि हम लोगों का ऑडिट का रिवीजन सीरीज़ चल रहा था, तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑडिट ऑफ PSUs. ओके. एंड इस वीडियो का रिलेटेड जितने भी नोट्स है, ये कैप्सूल नोट्स आप लोगों को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. ओके. Concept 1, organization subject to CAG audit, that is scope of CAG audit. Scope of CAG audit. Okay. All union and state government departments, including railways, post, telecom department, etc. All government companies and corporations, central government or state government controlled, non-commercial autonomous bodies controlled by CGSG, that is IRDA, SEBI, etc. Authorities or bodies are substantially financed by union or state revenue. Okay, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, इन शॉर्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्लस गवर्नमेंट कंपनी. ओके. Concept 2, role of CAG in functioning of financial committees of parliament and state legislature. इसको ये डायग्राम से समझते हैं. सबसे पहले ministers of union or state, these ministers of union or state, they make submission of notes on spending. मतलब वो लोग ने कितना खर्चा किया है साल भर, दे नीड टू मेक अ सबमिशन ऑफ नोट्स टू द फाइनेंशियल कमिटीज़ इन द पार्लियामेंट. अब ये फाइनेंशियल कमेटी का काम ये है, दे विल स्क्रूटिनाइज द सबमिशन. ये जो सबमिशन है, दे विल स्क्रूटिनाइज द सबमिशन एंड रिकमेंडेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस. फाइनेंशियल कमेटी किसको देगा? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, राइट. तो यहाँ पे बीच में CNAG बैठा होता है जो कैग है. कैग फाइनेंशियल कमेटी को डायरेक्शन देता है इन रिगार्ड, जो भी ये फाइनेंशियल कमेटी सबमिशन को जो स्क्रूटिनाइज करेगा ना, ये स्क्रूटिनी में कैग विल असिस्ट इन, ये रिकमेंडेशन जो देगा, रिकमेंडेशन में कैग विल असिस्ट व्हाट रिकमेंडेशंस टू बी नीडेड, एंड जो स्क्रूटिनाइज करेगा उसमें इशू रेज करेगा कैग. क्या स्क्रूटिनाइज करना है? इन शॉर्ट, कैग विल, यहाँ पे कैग का 2 रोल है. recommendations to be made to parliament, एंड कैग का दूसरा ये रोल है, what are the areas to be स्क्रूटिनाइज्ड. तो कैग बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ करेगा. रिकमेंडेशंस टू बी, मतलब ये जो सबमिशन ऑफ नोट्स है, इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस चाहिए, एंड दूसरा व्हाट आर द एरियाज टू बी स्क्रूटिनाइज्ड. लेट्स रीड. फाइनेंशियल कमिटीज एग्जामिन द इश्यूज रेज्ड बाय कैग. कैग असिस्ट द कमिटीज इन स्क्रूटिनाइजिंग द करेक्टनेस ऑफ सबमिशंस of the ministers of the committee. Reports of these financial committees are submitted to the parliament or state legislature with their recommendations. CAG assists various committees in suggesting recommendations, right. ये चार्ट याद रख लो. मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन स्टेट, जो भी मिनिस्टर्स है वो लोग सबमिशन ऑफ नोट्स देगा ऑन देयर स्पेंडिंग टू फाइनेंशियल कमिटी. नाउ फाइनेंशियल कमिटी विल स्क्रूटिनाइज द सबमिशन एंड रिकमेंडेशंस और ऑब्जर्वेशंस. ये रिकमेंडेशन और स्क्रूटिनी में कैग उन लोग को हेल्प करता है, ठीक है. कॉन्सेप्ट नंबर 3, रोल ऑफ कैग इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 of the Companies Act 2013 defines a government company. A government company is a company in which not less than 51% of paid up share capital held by either central government or state government or central government or state government jointly
इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो दो बातें, 51% स्टेक पेड अप शेयर कैपिटल को होना चाहिए और a subsidiary of a government company. The auditors of these companies are firm of chartered accountants appointed by CAG who gives directions on the manner in which audit should be conducted. तो CAG जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, CAG वो लोग को अपॉइंट करता है एंड CAG वो लोग को डायरेक्शंस भी देता है। ठीक है, रोल ऑफ CAG इन ऑडिट ऑफ PSUs. Directions to auditors. CAG appoints auditors, give directions on the manner in which audit needs to be conducted. ये जो ऑडिटर CAG रिक्रूट करता है, ऑडिटर नीड्स टू गिव अ ऑडिट रिपोर्ट टू CAG. ऑडिटर नीड्स टू गिव एन ऑडिट रिपोर्ट टू CAG विदिन 60 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. देखो ये जो ऑडिट रिपोर्ट CAG को देगा, उसके बाद वहाँ से 60 दिन के अंदर अंदर, दैट इज़ विदिन 60 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, CAG में कंडक्ट सप्लीमेंटरी ऑडिट. CAG में कंडक्ट सप्लीमेंटरी ऑडिट. तो सप्लीमेंटरी ऑडिट कौन सा चीज़ में होगा? ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी बाय सच पर्सन्स एज ही में ऑथराइज. CAG में ऑर्डर अ सप्लीमेंटरी ऑडिट within 60 days from the receipt of the audit report by the auditors of the financial statement of the company by such persons as he may authorize and CAG may require information to be furnished to such person for the purpose of audit. मतलब ये जो कंपनी का ऑडिटर है, they need to submit any additional information to the auditor. CAG में comment upon ये जो सप्लीमेंटरी ऑडिट जो कंडक्ट करा रहा है ना वो पर्सन, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट, CAG में कमेंट अपॉन द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट, CAG में कमेंट अपॉन द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट और सप्लीमेंट सच एन ऑडिट रिपोर्ट. तो CAG के पास दो ऑप्शन है यहाँ. ये जो ऑडिट रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर दे रहा है, CAG के पास दो ऑप्शन है, इधर CAG में कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच एन ऑडिट रिपोर्ट. द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी sent by the company to members, trustees, debenture holders. ये जो CAG का जो सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट आया है, दिस ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सेंट बाय द कंपनी टू members, trustees, debenture holders. Such a report shall be placed at the AGM of the company. Okay. The board of directors shall reply to the CAG with clarifications, explanations with respect to the modifications made. अभी ये ऑडिट रिपोर्ट में CAG ने जो मॉडिफिकेशंस किया है या फिर सप्लीमेंट किया है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड टू रिप्लाई टू द CAG विथ क्लैरिफिकेशंस और एक्सप्लेनेशंस. ठीक है. नेक्स्ट इज टेस्ट ऑडिट. इफ़ द CAG कंसिडर्स, टेस्ट ऑडिट कब होता है? इफ़ द CAG कंसिडर्स इट नेसेसरी, इट में बाय एन ऑर्डर कंडक्ट टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी. अभी टेस्ट ऑडिट क्या है? एट द डिस्क्रिशन ऑफ CAG. इफ CAG feels it necessary to conduct a test audit, it may pass an order to conduct a test audit of the accounts of such a company. Under section 134 of Companies Act. अभी ये 134 of Companies Act क्या बोलता है? बोर्ड्स रिपोर्ट. अंडर सेक्शन 134 ऑफ Companies Act बोर्ड्स रिपोर्ट का बात हो रहा है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ड्यूटी बाउंड टू गिव द फुलेस्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, एडवर्स रिमार्क इन ऑडिट रिपोर्ट. जो पहले ऊपर पढ़ा था ना, जो CAG कुछ कोई भी रिजर्वेशन दे सकता है. हाँ, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज ड्यूटी बाउंड टू गिव द फुलेस्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एवरी रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, एडवर्स रिमार्क इन ऑडिट रिपोर्ट. ये नॉर्मल प्रोविजन है दूसरे कंपनीज के लिए. हाउएवर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अंडर सच ऑब्लिगेशन टू गिव देयर रिप्लाई ऑन रिजर्वेशंस मेड बाय CAG. ठीक है. दूसरा कोई कंपनी होगा, उसको ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन है या रिजर्वेशन है, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में
वो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, बट गवर्नमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है. नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय कैग फॉर PSUs ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी जो कैग का ऑडिट रिपोर्ट है उसका कंटेंट क्या होता है. CNAG पार्लियामेंट को ऑडिट रिपोर्ट पेश करता है, दैट इज CNAG गिव द ऑडिट रिपोर्ट ऑन PSUs ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट. अभी ये ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होता है. इंट्रोडक्शन कंटेनिंग अ जनरल रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. एक तो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा. देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन टू सच ऑडिट रिपोर्ट containing general review of the working of government company or deemed government company. Introduction containing a general review of the company. Results of appraisals of selected government undertakings conducted by the audit board. Resume of the, एक तो introduction containing a general review of the working of the government company. Resume of the company auditors report submitted. और क्या रहेगा. रेज्यूमे ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर डायरेक्शंस ऑफ कैग. सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट अंडरटेकिंग्स नॉट टेकन अप. और तीसरा कंटेंट है सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ द अंडरटेकिंग्स नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड. यहाँ तक जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ये इंट्रोडक्शन कंटेनिंग जनरल रिव्यू, रिजल्ट्स ऑफ अप्रेजल्स ऑफ सिलेक्टेड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स कंडक्टेड बाय द ऑडिट बोर्ड, रेज्यूमे ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सब किसके लिए है. These audits are taken up by audit board. मतलब ऑडिट बोर्ड टेकन अप बाय द ऑडिट बोर्ड फॉर अप्रेजल. तो ऑडिट बोर्ड के पास देखो जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं ना, ऑडिट बोर्ड उसके ऊपर डिसीजन लेता है कि कौन कौन सा कंपनी को अप्रेजल के लिए सिलेक्ट करना है एंड किसको नहीं करना है. तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ द अंडरटेकिंग्स नॉट टेकन अप फॉर अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड. देखो ऑडिट तो सबका होगा, ऑडिट हर एक कंपनी का होगा क्या क्या डायरेक्शन में, बट अभी उसमें से कौन कौन सा कंपनी का अप्रेजल होगा दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन डिसीजन मेड बाय ऑडिट बोर्ड. ठीक है. ओके. कॉन्सेप्ट नंबर 5, एरियाज कवर्ड और इश्यूज एग्जामिन्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ PSU. Comprehensive audit involves examination of overall efficiency and effectiveness of public enterprises. Overall efficiency and effectiveness of public enterprises. This is done with the help of some predetermined standards, objectives and criteria. The starting point of a comprehensive audit is the preparation of audit program based on the organization's objectives, areas of operation. Areas to be covered in a comprehensive audit will vary from entity to entity depending upon nature, objective and operations. The audit program, comprehensive audit will start with the preparation of audit program. Audit program will be based on objectives of the organization and areas of operation. Areas to be covered in a comprehensive audit that will depend upon entity to entity depending upon nature, objective and operations. What are the areas? Compare overall capital cost. देखो, compare overall capital cost with approved plan cost. Production or outputs vis-a-vis utilization of installed capacity. एक तो compare overall capital cost with the approved cost. Production or outputs vis-a-vis utilization of इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे मार्क करके रखा है. फर्स्ट पॉइंट इज कैपिटल कॉस्ट विद अप्रूव कॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन वर्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी.
Third point is effectiveness of project formulation and implementation. Fourth point is achievement of desired rate of return. Fifth point is adequacy of cost control measures. Sixth point will be existence of research and development programs. Seventh point will be existence of adequate system of repair and maintenance. Next point is existence of a sound waste management system with respect to main material machine. क्या क्या point हो गया areas? Auditor needs to cover these areas. Compare overall capital cost versus approved plan cost. Next, production or outputs versus utilization of installed capacity. Next, effectiveness of project formulation and implementation. Fourth, achievement of desired rate of return. Fifth, adequacy of cost control measures. Sixth, existence of research and development programs. Seventh, existence of adequate system of repair and maintenance. Next, existence of sound waste management system with respect to main machine material. Concept number 6, general principles of propriety audit. Propriety audit means verification of transactions for public interest. Propriety means public interest. Propriety audit means verification of transactions for public interest. Instead of too much reliance on documents, vouchers, evidences, propriety audit emphasizes on substance of the transaction. तो पॉइंट यहाँ पे कीवर्ड है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. Instead of too much reliance on documents, vouchers, propriety audit emphasizes on substance of the transaction and looks into the appropriateness with respect to prudence, public interest and prevention of wasteful expenditure. यहाँ पे की पॉइंट क्या क्या हो गया? वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, substance of the transaction and appropriateness with respect to prudence, public interest and prevention of wasteful expenses. Prudence, public interest and prevention of wasteful expenses. Governing principles. Expenditure is not more than that is required and while spending an officer may think as if his own money. The authority sanctioning an expenditure shall not obtain any direct or indirect benefit from the expenditure. So expenditure should not be more than what is required, and while spending an officer may think as if his own money. The authority sanctioning an expenditure shall not obtain directly or indirectly any benefit from the expenditure. Funds are not utilized for the benefits of a person or a group of persons. The company needs to make sure that funds are not utilized for the benefit of a person or a group of person apart from agreed remuneration. No employee, manager, officer shall derive any other benefit whether directly or indirectly. Areas of propriety audit under section 143(1) of Companies Act 2013. As per section 143(1) of the Companies Act 2013, an auditor is required to make enquiries in certain areas of propriety, whether loans and advances made by the company on the basis of security and whether the terms and conditions are prejudicial to the interest of the company or members, whether transactions of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company, whether personal expenses of directors, managers are charged to revenue account, whether assets of the company in the form of any shares, debentures have been sold at a price less than their acquisition price. यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, auditor needs to check if any director is disqualified under section 164 subsection 2. अभी 164 subsection 2 में क्या था? Disqualification of auditor due to default by company. तो ऐसा कोई भी डायरेक्टर होगा, he needs to disclose it. I guess in DIR 3. तो ऑडिटर यहाँ पे ये भी चेक करेगा such an director have submitted DIR 3 or not to the company. Then
Next concept is what is performance audit, elements of performance audit. A performance audit is an objective and systematic examination of evidences for providing an independent assessment of the performance of a government organization. Performance audit is an objective and systematic examination of evidence for providing an independent assessment of the performance of, देखो ये कीवर्ड है यहाँ पे, performance audit provides an independent assessment of the performance of a government organization. Performance audit provides an independent assessment of the performance of a government organization. Now, elements of performance audit: इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम के हिसाब से दिखाया है. एफिशिएंसी और इकोनॉमी दोनों है, उसका इंटरसेक्शन है इफेक्टिवनेस. इकोनॉमी, it implies forming an opinion whether resources have been used economically. Resources have been used economically and acquired in right quantity, quality at best price. यहाँ पे मेन कीवर्ड होगा spent less. जो कॉस्टिंग में आप लोग पढ़ते हो ना SCMPE में, वही है. परफॉर्मेंस ऑडिट में इकोनॉमी देखना है, forming an opinion that whether resources have been used economically and acquired in right quality, quantity at best price, that is spent less. Efficiency, it is the measurement of input output ratio. Efficiency में क्या देखना है? It is the measurement of input output ratio. It is said to be achieved when output is maximized with minimum inputs. Input output ratio maximum कब होगा? जब output is maximized with minimum inputs. Output will be maximized with minimum inputs. एलिमेंट्स क्या क्या है? साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस. देखो मिनिमम इनपुट कैसे होगा? साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली सो दैट वेस्ट्स आर लेस. अभी इसका क्या क्या है? प्रोक्योरमेंट, साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस होना चाहिए, मतलब ज़्यादा मत करो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे करो. एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली सो दैट वेस्ट्स आर लेसर. यहाँ पे की पॉइंट है स्पेंड वेल. इकोनॉमी में था स्पेंड लेस, एफिशिएंसी में स्पेंड वेल. एंड इफेक्टिवनेस, इट इज़ द मेजरमेंट वेदर ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स आर मेट और नॉट. assess the effectiveness of audit program. यहाँ पे assess the auditor needs to assess the effectiveness of audit program, ensure compliance with laws regulations applicable to the program, assess adequacy of management control system for reporting a program's effectiveness. So economy plus efficiency is equal to effectiveness. Effectiveness, it is the measurement whether audit objectives are met or not. Auditor needs to assess the effectiveness of audit program, ensure compliance with laws, regulations, etc. Concept number 9. Factors to be considered while planning a performance audit of PSU. Significance of the audit report to its users. Obtain. अभी PSU ऑडिट प्लानिंग में कौन कौन सा पैरामीटर देखना है? सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट टू इट्स यूजर्स, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज टू बी ऑडिटेड. देखो ऑडिट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू द यूजर्स, दैट इज यूज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. Obtain an understanding of the enterprise, obtain an understanding of the enterprise to be audited. Legal and regulatory requirements, that is financial reporting framework, disclosure requirements. Prepare a written detailed audit plan. अभी ये audit plan जो होगा, written detailed audit plan, इसमें nature, timing, extent of audit procedures रहेगा. Provide sufficient staff and resources. Provide sufficient staff and resources to the audit. Consider whether the work of other auditors and experts may be used to achieve the audit objective. Consider whether the work of any other auditors or experts may be used. Potential sources of data and their validity and reliability. Potential auditor needs to identify potential sources of data and their validity. देखो ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ऑडिटर नीड्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ डेटा एंड देयर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एज ऑडिट एविडेंस. कंसिडर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिट
that could affect the current audit objectives, significant findings from the previous audits, and management controls are adequate or not, that is internal control system. Concept number 10, steps for performance audit, that is planning of performance audit. Understanding the entity, define audit objective. देखो first step is understanding of the entity. Auditor needs to make an understanding of the entity, define audit objectives, scope of the audit, deciding audit approach, develop audit questionnaire, develop audit questionnaire, requirement of experts and other auditors, time and resource allocation metrics, intimation of audit to the entity. तो प्लानिंग में स्टेप्स फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब प्लानिंग ऑडिट प्लानिंग जो होगा उसमें क्या क्या स्टेप्स है. फर्स्ट, ऑडिटर नीड्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी. नेक्स्ट, डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, फिर स्कोप ऑफ द ऑडिट, डिसाइडिंग ऑडिट स्कोप ऑफ द ऑडिट, देन डिसाइडिंग ऑन ऑडिट अप्रोच. थोड़ा इसको ना थोड़ा सीक्वेंशियली याद रखना पड़ेगा. लाइक स्टेप्स फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट. फर्स्ट, understanding of the entity, define audit objective, scope of the audit, deciding audit approach, develop audit questionnaire, requirement of experts and other auditors, time and resource allocation metrics, intimation of audit to the entity. Okay, so finally we are done with this chapter, PSU audit. This is a very good chapter. I think this video will definitely help you guys in revising PSU audit around in 25 minutes. So this is a very well defined video. I hope you guys are enjoying my efforts. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बना रहे. अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरा एक टॉपिक लेके. ओके, चलो बाय.